कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब आसमान में चुपके से उड़ता एक जेट चंद मिनटों में दुश्मनों का गेम ओवर कर दे। 10 मई 2025 की वो रात जब भारत ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत ने पहली बार अपनी सबसे तेज, सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को युद्ध में उतारा। ये कोई ड्रिल नहीं, कोई टेस्ट नहीं, ये था असली युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को राख में बदल दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मिसाइल की नहीं, ये भारत की टेक्नोलॉजी, हिम्मत और ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी और आपकी रगों में भी जोश भर देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। 10 मई को क्या हुआ? 10 मई 2025 की सुबह जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, यह था आतंक के खिलाफ भारत का मास्टर स्ट्रोक। सुखोई 30 MKI जेट्स ने ब्रह्मोस मिसाइल्स दागी, जो मच 3 की रफ्तार से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की ओर बढ़ी। टारगेट थे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप्स, जिन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 मासूमों की जान ली थी। बहावलपुर का जैश-ए-मोहम्मद का हेड क्वार्टर, मरकी में लश्कर का ट्रेनिंग कैंप और रफीकी, मुरिद जैसे कई हाई वैल्यू टारगेट्स राख हो गए। आग की लपटें, धमाकों की गूंज और 50 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा, यह था भारत का करारा जवाब। ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी के जादू की बात करें तो ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं दोस्तों, यह है भारत का सुपर हथियार, जो मैक 3 की स्पीड से दुश्मन को चकमा देता है। यह क्रूज मिसाइल जमीन को चूमती हुई उड़ती है, रडार से बचती है और टारगेट को पलक झपकते तबाह कर देती है। इसका रेम जेट इंजन हवा को खींचता है और 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। सुखोई 30 MKI से लॉन्च होने वाली यह मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि टारगेट हिलने पर भी उसे ढूंढ लेती है। और हाँ, ये सिर्फ जेट से नहीं, ट्रक, जहाज और सबमरीन से भी दागी जा सकती है। यानी दुश्मन को कहीं छिपने की जगह नहीं। और अब तो ब्रह्मोस 2 की बात हो रही है, हाइपरसोनिक मैक 7 की स्पीड, जो दुनिया की किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देगी। ये है भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत का अगला कदम। यहां पर इस पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आखिर क्यों थी ये स्ट्राइक इतनी खास। ये पहली बार था जब भारत ने ब्रह्मोस को असली युद्ध में इस्तेमाल किया। 2001 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 2007 तक तैयार था, लेकिन इसे हमेशा एक एस अप द स्लीव की तरह रखा गया। 10 मई को भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ परेड में नहीं, बल्कि युद्ध में भी गेम चेंजर है। और ये सिर्फ ब्रह्मोस की बात नहीं, क्रिस्टल मेज 2, हैमर गाइडेड म्यूनिशंस और स्पाइस 2000 जैसे स्वदेशी हथियारों ने भी इस ऑपरेशन में कमाल दिखाया। ड्रोन जैमर्स, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सिग्नल डिसरप्टर्स ने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान जवाब भी न दे पाए। यह था भारत का टोटल प्रिसीजन वॉरफेयर। और रुकिए, ये ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों को सबक नहीं सिखाता, ये दुनिया को बता रहा है कि भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है, अपनी टेक्नोलॉजी और हिम्मत के दम पर। यहां पर आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इस सब का आपके लिए क्या मतलब। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो विशाल बातें हैं, मेरी जिंदगी से इसका क्या लेना देना? तो सुनिए, ब्रह्मोस और इसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ युद्ध की बात नहीं, यह भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल है। आपके स्मार्टफोन में चिप्स, आपके शहरों की सिक्योरिटी और आपके बच्चों का भविष्य, यह सब स्वदेशी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। जब भारत अपने हथियार बनाता है तो लाखों नौकरियां बनती हैं, स्टार्टअप्स उभरते हैं और हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। कल्पना कीजिए, आपके शहर में बने ड्रोन या आपके इंजीनियर दोस्त की बनाई मिसाइल जो दुनिया को चैलेंज करे। और हां, ये टेक्नोलॉजी आपके रोजमर्रा के गैजेट्स को और सस्ता, स्मार्ट और सिक्योर बनाएगी, वो भी मेड इन इंडिया स्टैंप के साथ। इस सब में सबसे अहम बात है कि अब चीन, पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान और चीन को भारत की इस ताकत ने हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान, जो अपनी न्यूक्लियर धमकियों के दम पर आतंक को पनाह देता था, अब खामोश है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अब डरता नहीं, वो जवाब देता है, वो भी स्टाइल में। चीन,
जो अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीटता है, अब भारत की टेक्नोलॉजिकल उड़ान से बेचैन है। ब्रह्मोस की 500 किलोमीटर रेंज जल्द 800 और फिर 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी बीजिंग भी अब भारत की रेंज में है। भारत अब सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में लीडर बन रहा है। लेकिन दोस्तों यारा, ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं। भारत अब ब्रह्मोस को ग्लोबल मार्केट में बेच रहा है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश पहले ही कतार में हैं। ये मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत की डिप्लोमेसी का हथियार है। चीन, जो रेयर अर्थ मिनरल्स और टेक्नोलॉजी पर कब्जा जमाए बैठा था, अब भारत की इस ताकत से परेशान है। भारत की टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल टेक रेस में नए रूल्स लिख रही है। और रुकिए, ये ऑन ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी नहीं था, ये था चीन के लिए भी एक मैसेज। भारत का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसमें तेज, सटीक और सीमित हमले होते हैं, अब ब्रह्मोस जैसे हथियारों के साथ और घातक हो गया है। चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स और पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स, दोनों को अब भारत की इस ताकत का सामना करना होगा। भारत अब सिर्फ डिफेंड नहीं करता, वो अटैक करता है, वो लीड करता है और वो दुनिया को अपनी शर्तों पर जवाब देता है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर ने हमें सुरक्षा की एक नई परिभाषा दिखाई है, तो सवाल ये उठता है कि दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये था भारत का मैनिफेस्टो। ये दिखाता है कि भारत अब न चुपके से लड़ेगा न डरेगा। ब्रह्मोस, आकाश और हमारी टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बता दिया कि भारत तैयार है हर चैलेंज के लिए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और भारत के स्टार्टअप्स अब दुनिया को नई दिशा देंगे। सवाल यह है, हम इस ताकत को कैसे और मजबूत करेंगे? क्या हम इसे सिर्फ एक न्यूज बनने देंगे या इसे भारत के गोल्डन फ्यूचर की नींव बनाएंगे? दोस्तों, जब आप अगली बार अपने स्मार्टफोन को हाथ में लें, न्यूज में भारत की ताकत की बात सुने या अपने शहर में मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी की चमक देखें, तो याद रखिए, ये ब्रह्मोस की गर्जना है। ये भारत की मिट्टी की ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये था भारत का वो मैनिफेस्टो जिसने दुनिया को बता दिया कि हम अब सिर्फ सपने नहीं देखते, हम उन्हें हकीकत बनाते हैं। ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत ने दिखाया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं। ये वो पल है जब हर भारतीय को गर्व से सीना चौड़ा करना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत अब ग्लोबल स्टेज पर गूंज रही है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये है भारत के आत्मनिर्भर सपने का प्रतीक। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां हर स्मार्ट डिवाइस, हर डिफेंस सिस्टम और हर स्पेस मिशन में हमारी अपनी टेक्नोलॉजी की छाप हो। ब्रह्मोस 2 की हाइपरसोनिक स्पीड जो मच 7 पर उड़ेगी, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की हर टेक कंपनी भारत की ओर देखेगी। ये वो भविष्य है जहां हमारे स्टार्टअप्स, हमारे इंजीनियर्स और हमारे युवा दुनिया को नई दिशा देंगे। तो सवाल ये है, क्या आप इस गोल्डन फ्यूचर का हिस्सा बनने को तैयार हैं? ये सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं, ये हर भारतीय की कहानी है। तो चलिए इस ताकत को सेलिब्रेट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर उस दोस्त तक पहुंचाएं जो भारत के इस नए युग को देखना चाहता है। क्योंकि ब्रह्मोस की गर्जना, भारत की टेक्नोलॉजी और हमारा आत्मविश्वास अब दुनिया को दिखा रहा है कि हम सिर्फ फॉलो नहीं करते, हम लीड करते हैं। इस कहानी को दुनिया तक ले जाएं और गर्व से कहें, यह है नया भारत जो अपनी शर्तों पर जीतता है, अपनी मिट्टी की ताकत से। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद,